Hello guys, welcome back in my channel Focus Institute. In this channel, we bring an important topic of biology and English which is going to help you in all type of competitive exams, plus board exams, plus class 11th or 9th as well as all type of entrance exams. सो यहाँ पर हम बायोलॉजी और इंग्लिश के स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक आपके सामने क्लियर करते हैं। तो आज है इंग्लिश का। इंग्लिश में हमने प्रीवियस लेक्चर में आइडियम एंड फ्रेजेस देखे थे, जिसमें मैंने आपको कहा था कि जो एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जैसे आजकल एडवांस इंग्लिश बहुत ज़्यादा चलती है, तो उसके लिए अगर आप बड़े बड़े वोकैब्स ना याद करके आइडियम्स को ही याद कर ले, तो उसको अगर आप सेंटेंस में यूज़ करते हो तो वो एडवांस ही नहीं, बहुत इफेक्टिव इंग्लिश लगती है। ठीक है, और इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत कम होती है। तो प्रीवियस हमने आइडियम एंड फ्रेजेस के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे आइडियम एंड फ्रेजेस देखे थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही पूछे गए थे, उसी को निकाल करके आपको दिखाया गया था। ठीक है, लेकिन इस बार इस वाले में हम एनिमल बेस्ड आइडियम एंड फ्रेजेस देखेंगे। जैसे मैंने कहा था कि मैं एक सीरीज चलाऊंगी जिसमें एक दिन कलर बेस्ड होगा, एक दिन एनिमल बेस्ड, एक दिन ओशियन बेस्ड, एक दिन फूड बेस्ड, एक दिन फ्रूट बेस्ड, इस टाइप से। तो आज हमारा है एनिमल बेस्ड आइडियम्स एंड फ्रेजेस, मतलब ऐसे आइडियम्स जो एनिमल पर बेस्ड है। तो आप एक सीरीज वाइज अगर आप लर्न करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप वो सीरीज याद रहेगी कि एनिमल बेस्ड में हमने एग्जैक्टली कितने पढ़े थे। ओके, तो देखिए सबसे पहला है व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब क्या होता है? पिग्स मतलब तो हो गया हमारा सुअर। ठीक है, व्हेन पिग्स फ्लाई मतलब जब सुअर उड़े। फ्लाई मीन्स होता है उड़ना। अब सुअर तो कभी उड़ नहीं सकता, तो इस आइडियम का मतलब होता है जो चीज़ कभी ना हो सके या कभी नहीं। ठीक है, जैसे आई थिंक ही विल पे बैक माई मनी व्हेन पिग्स फ्लाई। मुझे लगता है कि वो पैसे तब मुझे वापस करेगा जब पिग्स फ्लाई करेगी। ठीक है, मतलब ना तो कभी पिग्स फ्लाई करेगी और ना ही कभी मुझे मेरे पैसे वापस मिलेंगे। तो एक सरकास्टिकली जब कोई सेंटेंस बोला जाता है, ठीक है, तो उस तरीके के सेंटेंस में इसका यूज़ करते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। नेवर ना बोल करके आप बोल सकते हो व्हेन पिग्स फ्लाई। ठीक है, व्हेन पिग्स फ्लाई ही विल हेल्प मी। वो मेरी तब मदद करेगा जब पिग्स फ्लाई करेंगे, है ना, मतलब वो मेरी कभी नहीं मदद करेगा। इस टाइप के सेंटेंसेस। अब सेकंड है कैट नैप। कैट नैप मतलब क्या होता है? अ शॉर्ट स्लीप, छोटी सी नींद मारना, उसको बोलते हैं कैट नैप, जिसको बोलते हैं झपकी लेना। ठीक है, आई विल फर्स्ट कैट नैप एंड देन गो टू मार्केट। जैसे मैं पहले छोटी सी झपकी लूंगी और फिर मार्केट जाऊंगी, या मैं छोटी सी झपकी लूंगा फिर कोई काम करूंगा, है ना। तो जो छोटी नींद होती है उसको कहते हैं अ कैट नैप। ठीक है, अ शॉर्ट स्लिप बोलने से अच्छा अगर आप बोलोगे कैट नैप तो कितना चलेगा। जैसे आपको बोलना है लेट मी टेक अ शॉर्ट स्लिप, तो मुझे थोड़ी छोटी नींद लेनी है, आप बोल दो लेट मी कैट नैप, मुझे एक छोटी नींद लेने दो। तो वो ज़्यादा इफेक्टिव सेंटेंस लगता है, ज़्यादा एडवांस लगता है। ठीक है, फिर आपका है डॉग डेज। डॉग डेज मतलब होता है हॉट डेज, गर्म दिन, गर्मी वाले दिन। ओके, जैसे आई हेट समर एज इट हैज़ डॉग डेज। मुझे गर्मी नहीं अच्छी लगती क्योंकि इसमें दिन बड़े क्या होते हैं, गर्म होते हैं, गर्मी वाले दिन होते हैं। या फिर आप लिख सकते हो वी यूज टू स्लिप इनसाइड द रूम ऑन डॉग डेज इन माई विलेज, है ना, कि हम बचपन में मैं जब गांव में रहता था तो मैं अंदर वाले कमरे में सोया करता था गर्मियों के दिनों में। ठीक है, इस तरीके के आप सेंटेंस बना सकते हो। फिर आ गया हैव अ काउ। हैव अ काउ का मतलब होता है गेट अपसेट, किसी चीज़ के लिए उदास हो जाना। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, उदास हो जाना किसी छोटे चीज़ के लिए, कोई बड़ी वो नहीं होनी चाहिए, है ना, वो बड़ा मैटर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। नॉर्मल चीज़ों के लिए कभी कभी हम अचानक से जो अपसेट होते हैं उसके लिए मोस्टली यूज़ करते हैं हैव अ काउ। ठीक है, जैसे आई हैव अ काउ, जैसे आपको कभी आपको उम्मीद होती है आपके पापा से, आपकी मम्मी से, या आपके जो नियर एंड डियर बने उससे, कि वो जब आएंगे तो हमारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आएंगे, है ना। और फिर जब वो खाली आता है तो आपको क्या होगा, आप थोड़े से अपसेट हो जाओगे। तो वही है, आई हैव अ काउ वेन माई फादर केम एम्प्टी हैंडेड। मैं अपसेट हो गई जब मेरे पापा खाली हाथ घर आए, है ना। तो क्या हो गए, हम अपसेट हो गए क्योंकि हमें उनसे कुछ उम्मीदें थी और वो पूरी नहीं हुई, है ना। आई हैव अ काउ when I got a when I come to know that I got a very less marks। मैं अचानक से अपसेट हो गई जब मुझे पता चला कि मेरे तो बहुत कम मार्क्स आए, है ना, इस तरीके से। फिर देखो होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब होता है वेट करना या पेशेंट रखना, धीरज रखो, बोलते हैं ना, धैर्य रखो, सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो, वो वाला है ये, वेट एंड बी पेशेंट, है ना। तो होल्ड योर हॉर्सेस, आई एम कुकिंग द फूड, सब्र करो, मैं खाना बना रही हूँ, है ना, आई एम कुकिंग द फूड, मैं खाना बना रही हूँ।
इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसमें आप वेट और बी पेशेंट ना यूज़ करके आप क्या बोल सकते हो, होल्ड योर हाउसेस, या फिर आप बोल सकते हो होल्ड योर हाउसेस, आई एम कमिंग फ्रॉम वॉशरूम, है ना, होल्ड योर हाउसेस, मैं अभी वॉशरूम से आता हूँ या अभी वॉशरूम से आती हूँ। तो इस तरीके के आप सेंटेंस करें, इफेक्टिव लग रहे हैं ये। फिर देखो हॉली काउ, हॉली काउ क्या होता है, जब हमको कोई भी चीज़ बहुत सरप्राइज्ड लगे, है ना, वाव मोमेंट हो, सरप्राइजिंग मोमेंट हो, तो उसमें हम बोलते हैं होली काउ। वाव से अच्छा है कि बोल होली काउ, है ना, ऐसे होली काउ यू टॉप द एग्जाम फर्स्ट टाइम, मतलब वाव तुमने पहली बार एग्जाम टॉप किया। या फिर होली काउ यू आर वर्शिपिंग फर्स्ट टाइम, वाह तुम पहली बार पूजा कर रहे हो, है ना, जिससे हमें उम्मीद ना हो, नास्तिक टाइप का बनता हो और वो पहली बार हमें पूजा करते हुए दिख जाए, तो हम ऐसे ही बोलेंगे ना, होली काउ यू आर वर्शिपिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, इस टाइप के सेंटेंसेस। या होली काउ यू वो द सारी, ऐसे। गेट द लायंस शेयर, गेट द लायंस शेयर का मतलब होता है गेट द ग्रेटेस्ट परसेंटेज, मतलब बंटवारा हुआ हो, है ना, या किसी चीज़ में डिवाइडेशन हुआ हो और उसमें किसी एक को बहुत ज़्यादा हिस्सा मिल गया हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि गेट द लायंस शेयर, उसको ज़्यादा हिस्सा मिल गया, उसको लायंस शेयर मिल गया, है ना। माई अंकल गेट द लायंस शेयर इन प्रॉपर्टी, मेरे अंकल को प्रॉपर्टी में लायंस शेयर मिल गया, मतलब बड़ा हिस्सा मिल गया, है ना। माई अंट गेट अ लायंस शेयर इनहेरिटेंस, ठीक है, मतलब जायदाद में मेरी आंट को लायंस शेयर, बड़ा हिस्सा मिल गया, है ना। माई ब्रदर गॉट लायंस शेयर इन लंच, लंच के समय मेरे भाई को ज़्यादा खाना दिया गया, लायंस शेयर मिला है ना, भाई बहनों में बहुत होता है कि उसको ज़्यादा दिया मुझे कम दिया। माई ब्रदर गॉट लायंस शेयर ऑफ केक, है ना, केक का ज़्यादा हिस्सा मेरे भाई को दे दिया गया। तो इस तरीके के सेंटेंस जहाँ पे जिसको ज़्यादा मिल गया हो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, लायंस शेयर। फिर देखो नेस्ट एग, वेरी इंपॉर्टेंट, नेस्ट एग मतलब होता है मनी सेव्ड फॉर द फ्यूचर, हमने फ्यूचर के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया होता है, सेविंग की होती है, उसके लिए बहुत प्यारा है आइडिया में नेस्ट एग, ठीक है। वी हैव नेस्ट एग फॉर अवर डॉटर, में हमने हमारी बच्ची के लिए नेस्ट एग किया हुआ है, मतलब मनी सेव किया हुआ है फ्यूचर के लिए, है ना। या फिर वी शुड नेस्ट एग, ठीक है, फॉर इलनेस, कि फ्यूचर में जो बीमारियां होती है उसके लिए हमें नेस्ट एग करना चाहिए, मतलब हमें फ्यूचर में जो बीमारियां होती है उसके लिए हमें मनी सेव रखनी चाहिए, है ना, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये अच्छा सेंटेंस है, मनी सेव फॉर द फ्यूचर ना बोल करके हम नेस्ट एग बोल सकते हैं, जो बड़ा इफेक्टिव लगेगा। फिर नेक्स्ट है पिग आउट, पिग आउट मतलब होता है ईट अ लॉट, जो बहुत ज़्यादा खा ले उसके लिए यूज़ करते हैं पिग आउट, जैसे ही पिग आउट इन वेडिंग पार्टी, उसने वेडिंग पार्टी में पिग आउट किया, बहुत ज़्यादा खा लिया, है ना। आई पिग आउट इन लंच टाइम, लंच टाइम में मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, पिग आउट मतलब होता है ज़्यादा खाना। फिर रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब रेनिंग हैविली, हैविली होता है, यहाँ पे हेविंग हो गया है, रेनिंग हैविली, रेनिंग हैविली मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर की बारिश होना, तो उसको बोलते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। ही फॉरगेट हिज अम्ब्रेला, वो अपना छाता भूल गया, एंड इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, और ज़ोर से बारिश होने लगी। इन दिस डेज देयर इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इन दिनों में बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है ना। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब होता है ज़ोर से बारिश होना। फिर डॉग इन द मैनेजर, डॉग इन द मैनेजर बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादातर बहुत आता है ये डॉग इन द मैनेजर। अ पर्सन हु सेल्फलेसली कीप समथिंग दैट ही डज नॉट रियली नीड्स, है ना, मतलब एक सेल्फिशनेस नहीं है यहाँ पर, सेल्फिशनेस के साथ साथ क्या है, वो इंसान किसी एक कोई एक ऐसा इंसान जो किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए रख रहा है ताकि उसको दूसरा ना यूज़ कर पाए, जबकि उसको खुद को उसका कोई यूज़ नहीं है अब, है ना। जैसे मान लीजिए पहले आपके पास कोई पुरानी साइकिल थी, भाइयों बहनों में कि पहले की पुरानी एक साइकिल थी, अब उसके पास आ गई है बाइक, लेकिन फिर भी अब उसको साइकिल यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने बहन को या अपने सिबलिंग को नहीं देगा, अपने सेल्फिशनेस के लिए, है ना। या फिर बच्चों में होता है कि उनके पास खिलौने हैं, उनको यूज़ नहीं करना है, पर वो दूसरों को भी नहीं देंगे, है ना। तो देखो स्टॉप बीइंग डॉग इन द मैनेजर एंड लेट योर सिस्टर राइड योर साइकिल इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट, क्या बोल रहे हैं कि डॉग इन द मैनेजर बनना बंद करो और अपने सिस्टर को साइकिल चलाने दो, अगर तुम्हें उसका कोई यूज़ नहीं है, फिर तुम उसको यूज़ नहीं करते हो। स्टॉप बीइंग डॉग इन द मैनेजर एंड लेट योर फ्रेंड यूज़ योर कंप्यूटर इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट, है ना। डॉग इन द मैनेजर मत बनो और अपने फ्रेंड को कंप्यूटर यूज़ करने दो अगर तुम उसका यूज़ नहीं कर रहे हो तो, है ना। मोस्टली बच्चों में ऐसा देखा जाता है कि अगर उनको यूज़ नहीं भी होगा तो अपने सामान किसी को देंगे नहीं, वो भले उनको यूज़ करे या ख़राब करके फेंक दे, पर दूसरे को नहीं दे सकते, है ना। तो उस चीज़ के लिए होता है। तो ये थे आपके आज के आइडियम्स एनिमल बेस्ड, है ना। इसमें से आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको पिछले बार कहा था, आई होप आप वो ट्रिक आजमा रहे होंगे। इफ़ यू वांट टू स्पीक वेरी इफेक्टिवली एंड एडवांस इंग्लिश, है ना, आपको क्या करना है, कोई भी 5 अच्छे से लर्न करके अकेले में ज़ोर ज़ोर से उसके सेंटेंसेस बनाने, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी स्टेटमेंट मेकिंग की, एंड
मैं गारंटी ले रही हूँ कि यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू विल स्पीक कॉन्फिडेंटली नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए